दोस्तों, आज की कहानी है। छत पर कपड़े सुखाते रिया की भाभी से बात हुई। वह चुपचाप ननद की योजनाओं को सुनती रही। लगा जैसे किसी अलग ही सोच में गुम है। रिया की मेरे प्रति बेरुखी से मैं आहत थी। मैं भी आदर्श सास बनने में असमर्थ थी। सो उससे कुछ कहना भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे रिया खोई खोई सी लगती। उसका चहकना, उछलना कूदना, उथम मचाना सब बंद हो गया था। कुछ सोचती रहती। उसने छत के चक्कर लगाना और टिफिन लाने का क्रम भी रोक दिया था। सुबह उठकर चाय खाना सबके लिए बनाती। अपना टिफिन लेकर मुंह लटकाए चली जाती। लौटने पर मायके न जाकर सीधे घर आती। दोपहर का दाल चावल बनाने में मदद करती। परोसती बटोरती। शाम को जल्दी सोकर उठ जाती। घर व्यवस्थित करती। मैं चाय बनाती तो उदास चेहरा लिए बगल में खड़ी रहती। चाय पीकर स्कूल का काम करती। रात का खाना बनाने जाती तो तुरंत किचन में पहुंच जाती। आप आराम करें, मैं खाना बना लेती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं उल्टे पांव लौट आती। वह मसाला पीसती, भरसक स्वादिष्ट सब्जी बनाने का प्रयास करती, पतली रोटियां सेकती, कोई मीठा जरूर बनाती। इस दौरान बराबर मेरा मुंह ताकती रहती कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है। मैं उससे सकारात्मक परिवर्तन से आश्चर्यचकित थी। कहती, रिया आज की सब्जी अच्छी बनी है तो वह खुश हो जाती। थैंक यू मम्मी जी। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन मैंने रिया के स्कूल जाने पर ऋषभ को पकड़ा। मामला क्या है ऋषभ? जिस लड़की को मैं समझा कर थक गई, उसमें अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया माँ? उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। अच्छा, अब तू सीधे शब्दों को बता। बातें घुमा फिरा कर कहना छोड़। उसकी भाभी जो सब काम धाम करती थी और भैया जो एकमात्र कमाने वाले मेंबर हैं, उन लोगों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया है। रिया कुछ समझाने की कोशिश करती है तो भाभी हत्थे से उखड़ जाती है कि तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो जो मैं यहाँ मरती रहूं। रिया की माँ दिन रात रोती रहती है, इसलिए वह बहुत परेशान रहती है। रिया ने कुछ चर्चा करने से मना किया है। वह यह सब सोच सोच कर हलकान में है कि उसके माँ बाप कैसे अकेले रहेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। रात में वह ठीक से सोती भी नहीं। ओह, यह बात है। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें उठी, लेकिन मैं चुप रही। रिया का घर के कामों में मन ना लगना, अकेली रहने की बात करना, फिर अचानक एक सुखद परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन भी उसकी भाभी के अलगाववादी नीतियों के कारण हुआ, जो ठीक नहीं था। रिया ने जो कुछ यहाँ किया था वही सब कुछ जब उसकी भाभी ने किया तो वह परेशान हो गई। मैंने चुप्पी साध ली थी। रिया स्वयं मेरे नज़दीक आने की करने लगी। स्कूल और घर दोनों संभालने वाली बहू के प्रति मेरे मन में सहानुभूति उमड़ने लगी। मैं उससे बोलने बतियाने लगी। वही सारी बातें जब उसने मुझे बताई तो मैंने उसे समझाया कि यह सब कुछ दिनों की मुश्किलें हैं। कटुता कम होने पर सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, भाभी मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाने की बात कहने लगी है। भैया की सैलरी से ही तो घर चलता है। भाभी मुझे अपने दोनों बच्चों बटी नेहा जैसे मानती थी, इसलिए तो मैं भी मायके से जुड़ी थी। अब ना जाने क्यों उनमें ऐसा परिवर्तन आ गया। मुझे भी आप सबसे ना निभा पाने का ताना देती रहती है। मैंने उसे दिलासा देने के लिए कंधे पर हाथ रखा तो वह मुझसे लिपट गई। मेरा मन भीग गया। लगा रागनी मेरे गले लग कर खड़ी है। मम्मी जी, मैं भी इस घर और आप सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। यह नहीं सोच पाई कि मैं जो कुछ अपनी भाभी से अपेक्षा कर रही हूँ, वैसी ही आशा आप सब भी मुझसे करते होंगे।
जीवन का केवल एक पक्ष देखा है मैंने, लेकिन अब मैं सब कुछ समझने लगी हूँ। मैंने उसे सांत्वना दिया। आगे संक्षेप में यह कि अब मैं पति पुत्र बहू के साथ सानंद जीवन यापन कर रही थी। एक आध महीने बाद सुना कि रिया के मायके में भी सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। रिया की भाभी ने अलग होने की रट छोड़ दी है और सास के साथ मेल मिलाप पूर्वक रहने लगी है। उसका बार बार रूप बदलना मुझे आश्चर्यजनक लगा, लेकिन एक दिन छत पर सूखे कपड़े समेटते बगल की छत पर रिया की भाभी खड़ी दिखी। उसने पूछा, आंटी जी, घर में सब ठीक है ना? हाँ, अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल है ना? यह तो हमेशा ही कुशल मंगल था, लेकिन मैंने तो सुना था कि उसने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए पास बुलाया और बोली, हमारे परिवार में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वह तो मैंने और मेरी सास ने मिलकर गृह कला का नाटक किया था ताकि रिया को अपने दायित्व का एहसास हो। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। स्वयं को संभाल कर मैंने दबे स्वर में कहा, बेटी, मैं किस प्रकार तुम्हें धन्यवाद दूं? समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे घर की खुशी के लिए स्वयं को बुरी साबित करने का प्रयास किया। कोई बात नहीं आंटी, मेरे सास ससुर तो सब जानते हैं। अभी रिया को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। बाद में जानने पर कुछ ना होगा। तुम ठीक कह रही हो। मैं उसे कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। और हम दोनों नीचे उतर गए। मैं कृतज्ञ थी। जिंदगी की गाड़ी हंसी खुशी गम मुसीबत लिए चलती रहती है। उसमें ठहराव नहीं आता, किंतु संतोष व कृतज्ञता के भाव तब उत्पन्न होते हैं जब कोई शख्स निस्वार्थ भाव से दूसरों की मुश्किलें आसान करता है और गाड़ी पेटेरियों पर सर पर दौड़ने लगती है।